शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वावलंबन की जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है, ऐसे सब पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। अभी अभी वायनाड का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो वायनाड में अभी लैंडस्लाइड हुआ है और 4 गांव बिल्कुल मिट्टी में दब गए हैं। उनमें जो मरने वाले हैं अधिकांश मुसलमान हैं, हिंदू केवल 97 है। 400 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी मिल गई है। संघ के स्वयंसेवक रात दिन काम कर रहे हैं और जो हमको पानी पी पी करके गाली देते थे, ऐसे ही क्रिश्चियन मुस्लिम, हमारा जो हेडक्वार्टर है वहां पर वायनाड में, वो एक चर्च में ही है। और जो पादरी है वो हमारा कार्यकर्ता हो गया। उसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है कि जैसे संघ को हम समझते थे, जैसे संघ के बारे में सुना था, संघ तो वैसे एकदम उसके उलट है। अभी भी 300-400 स्वयंसेवक एनडीआरएफ के साथ मिलकर के लाशों को खोज रहे हैं और जमीन खोद खोद करके। और जो लोग बच गए हैं, घायल हैं, उनको सब प्रकार की सुविधा, जो मर गए हैं उनकी क्रिमिनेशन की सारी काम वो संघ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसलिए वहां सारे मिलकर के, बाकी जो और संस्थाएं आई वो फोटो खिंचा खिंचा करके चली गई। संघ के कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं। और इस लगे हुए काम में हमारे 2 कार्यकर्ता, सेवा भारती के 2 कार्यकर्ता शहीद भी हो गए हैं। जैसे पूरे देश में ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे समाज सेवी लोगों के माध्यम से ये सेवा का काम पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर भी ये जो फिजियोथेरेपी सेंटर, क्योंकि आज शिक्षा के बाद अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है कोई, तो है स्वास्थ्य सुविधाओं की। देश में हर महीने लाखों हजारों लोग गरीबी रेखा से नीचे केवल इसलिए जाते हैं कि वो किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और जो अच्छे बढ़िया हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल है, वहां किस प्रकार से सारा व्यापार चलता है हम सबको पता ही है। तो सामान्य आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में न जाना पड़ जाए। जिनके नीचे डर लगा है, विशेष रूप से ये सफेद और काले कोट वालों के पास न जाना पड़ जाए, ऐसी लोग प्रार्थना करते हैं। वो एलोपैथिक वालों की ज्यादा वही है, आप नाराज मत होना डॉक्टर साहब के भी। तो ये सस्ते में और अच्छा इलाज, या बीमार ही ना हो व्यक्ति, बीमार ना हो इसके लिए जो करना होता है काम, वो है इम्पोर्टेंट। और बीमार होने के बाद जो हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाते हैं वो है अर्जेंट। हम सब लोग अर्जेंट काम करते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं करते। तो ये अपने जो चिकित्सा के सुविधा है, फिजियोथेरेपी सेंटर भी इसी तरह का कि आज आरओ का पानी पीने के चक्कर में, धूप में न निकलने के चक्कर में अधिकांश लोगों को के शरीर में विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, वो पर्याप्त सबको, आप यहाँ जितने बैठे हैं आज ही चेक कराइए तो सबको वो जितना होना चाहिए उससे कम है। तो इसलिए हड्डियों के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हड्डियों के रोगों की कोई दवाई एलोपैथी में नहीं है, अच्छा डॉक्टर वो दवाई देता ही नहीं है। जो अच्छा ये ऑर्थोपेडिक फिजिशियन है वो फिजियोथेरेपी सेंटर में भेजता है। जितने कंधे, कमर, घुटनों के मरीज हैं उनका परमानेंट इलाज वो फिजियोथेरेपी सेंटर में ही है। दवाई इसका कोई उपयोग नहीं। किडनी और खराब कर लेते हैं हम, जो ये हड्डियों के पेन की दवाई खाते हैं, तो हड्डी तो खराब, जोड़ तो खराब हो ही हो रहे हैं, किडनी और ऊपर से हम बैठा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये विचार करके कि फिजियोथेरेपी सेंटर एक पहले से यहाँ पर चलता है, एक और चलना चाहिए, जिससे हमारी माता बहनें, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, ऐसे सब यहाँ पर फ्री जैसा चिकित्सा का लाभ ले सके। रोटी के बाद एक आवश्यकता होती है कपड़े की। तो सबसे पहली आवश्यकता रोटी है और उसके तुरंत बाद की आवश्यकता है कपड़े की। तो इसलिए कपड़े की भी जरूरत हर व्यक्ति को है जो धरती पर पैदा हुआ है। केवल दिगंबर जैन संत को छोड़ करके बाकी धरती में सबको कपड़े की जरूरत है। तो इसलिए कपड़े सिलकर भी ऐसी सेवा बस्ती की बहनें, बेटियां वो स्वावलंबी हो सके, अपना 4 पैसे कमा सके, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके, इसके लिए देश भर में हजारों सिलाई के सेंटर चलते हैं। तो यहाँ पर भी आज 2 केंद्रों का, शायद एक तो पहले से चल रहा था, सिलाई का केंद्र पहले से चल रहा था मेरे ख्याल में, उसका री उद्घाटन। हाँ, तो ऐसे 2 केंद्रों का ये शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। समाज राष्ट्रीय सेवा भारती की तो कोई फैक्ट्री और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। ये सेवा भारती हरियाणा या सेवा भारती जिंदगी भी ऐसा नहीं है।
समाज सेवी जो लोग हैं वो अपना समय देकर के काम करते हैं, और समाज में जो सेवा में रुचि रखने वाले, और मैं भी मनुष्य होने का अपना ये प्रमाण दे सकूं, मनुष्य होने का एक ये मापदंड सेवा भी है, तो ऐसे अपनी जो मेरे स्वयं के लिए संसाधन है, उन संसाधनों पर समाज का भी एक हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हमारी आय का 10% ये समाज के काम में लगना चाहिए, 10वांश इस पर समाज का अधिकार है। तो वो पैसा, वो धन जो मेरे पास है, उस पर समाज का भी हिस्सा है, उसमें शेयर होल्डर ये समाज भी है। तो उस ऐसे लोग जो ये बात मानते हैं, उनके दान से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद सद्भावना से ये देश भर में इस प्रकार के काम चल रहे हैं। आज का ये जो काम प्रारंभ हुआ है, ये यहाँ के सब ऐसे कार्यकर्ता सज्जन लोग और अच्छे से इसके संचालन में सहयोग देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की न्यूनता, कोई अभाव नहीं रहेगा। जींद जिले में जींद के सज्जन लोगों की ये जिम्मेदारी ऐसा मान करके वो इस काम में लगातार सहयोग करते रहेंगे। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुख कहिए या तीन दुख कहिए, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक, और इन 3 स्तरों पर ही व्यक्ति को अपने जीवन में कार्य करना होता है, काम करना होता है। बीमारी की बात हुई, बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जागरूकता। अभी आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं है, लेटेस्ट में कल कुछ डेटाज, इंटरनेशनल लेवल के डेटाज देख रहा था। एक नया वायरस, एमपॉक्स नाम का वायरस 116 देशों के अंदर एक्टिवेट हो चुका है, और कुछ देशों में उस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 10,000 से ज्यादा हो चुकी है, यानी पर डे के हिसाब से। वो पशु पक्षियों से आदमी में आया और आदमी से आगे आदमी संक्रमित हो रहे हैं। उसमें शरीर के ऊपर दाने निकलते हैं पहले, फिर दानों के से खून रिसना शुरू हो जाता है या उसमें मवाद पड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसी भयंकर बीमारी या जो शुरुआत है 116 देशों में हो चुकी है, यानी रिपोर्टिंग हर रोज उनकी हो रही है। तो निश्चित रूप से कि उससे बचाव का तरीका यही है कि हम जागरूक रहें, अपने आप को संभाल के रखें, और समाज में भी जागरूकता उसके बारे में हम फैलाएं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हमारे मध्य शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर राज सैनी जी, जो कि भाजपा नेता हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच स्वामी जी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी के आशीर्वचन के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो मैं स्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। स्वामी श्री अमृतानंद जी। सेवा भारती जींद इकाई द्वारा आज अपने शहर में विद्युत उपचार केंद्र एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का जो शुभारंभ किया गया, इसी कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर मंचासीन श्रीमान सुधीर जी, विभाग, माननीय विभाग संघचालक जी, जिला अध्यक्ष सेवा भारती हरियाणा प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्री जितेंद्र कुमार जी, प्रांत सचिव जी, जिला सेवा प्रमुख जी एवं शहर से आए हुए सभी मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, अभी विस्तृत भाव से आज के मुख्य वक्ता श्रीमान सुधीर जी ने आपको समझाया कि सेवा भारती क्या है और क्या करती है। समाज में 2 प्रकार की सेवा होती है, एक जीवन निर्माण और एक जीवन रक्षक। अधिकतर समाज में जीवन रक्षा का कार्यक्रम किया जाता है। भूखे को भोजन देना,
निवस्त्र को वस्त्र प्रदान करना, परंतु उससे हटकर आज जो भूखा है हम उसको आज भोजन दिए तो कल भी वो भूखा हो सकता है। आज जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको हम वस्त्र दिए और कुछ दिन के पश्चात उसको वस्त्र की आवश्यकता होगी, परंतु सेवा भारती जीवन निर्माण में, जीवन रक्षक नहीं जीवन निर्माण का कार्य करती है। सेवा भारती जरूरतमंद समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रवण और सामाजिक ये चारों आयामों को लेकर के समाज और राष्ट्र परिवर्तन के लिए वो कार्य करती है। एक संक्षिप्त उदाहरण देकर के मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा कि बगैर धन की कोई कार्य होता ही नहीं है। तो एक छोटी सी उदाहरण है, पहले इबादत या पहला मदद, ये आप स्वयं निर्णय करेंगे। प्राचीन काल में बिहार प्रांत के एक व्यक्ति, एक पंडित जी, उनके मन में विचार आया कि उन्होंने पूरी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। दिन निश्चित हुआ और उसी गांव में एक बड़े उद्योगपति यानी कि लाला जी रहा करते थे। लाला जी सुना कि गांव के पंडित जी पूरी जगन्नाथ जा रहे हैं और लाला जी के मन में भी प्रश्न आया कि मैं भी जाऊं, परंतु 1 साल लगता था उस समय पैदल जाने का। तो लाला जी ने सोचा कि मैं क्यों जाऊं, व्यापार बंद हो जाएगा, अभी मेरा बेटा इतना उपयुक्त नहीं हुआ है। तो पंडित जी के पास गया और पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप पूरी जगन्नाथ जा रहे हैं, मेरे 100 रुपया भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पण कर देना और कहना कि फलाना गांव से लाला जी ने 100 रुपया दिए हैं। पंडित जी दिन निश्चित शुभ दिन देकर के यात्रा प्रारंभ की। चलते 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 बहुत दूर जाने के पश्चात पंडित जी ने देखा कि एक शिवालय के सामने एक कोढ़ी व्यक्ति पड़ा है, कष्ट हो रहा है, परंतु मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु उस कोढ़ी व्यक्ति की तरफ कोई नजर नहीं डाल रहे हैं। और पंडित जी उसको देखने के पश्चात उनके हृदय में एक सहानुभूति, एक पीड़ा अनुभव हुई और अपने जेब से उसी 100 रुपया में से कुछ पैसा निकाल करके उस कोढ़ी व्यक्ति की सहायता करने के पश्चात वो आगे चल पड़ी। आगे चलते गए बहुत दूर जाने के बाद देखे कि एक परिवार में झगड़ा हो रहा है। कारण क्या है? पता चला कि उसी घर की 2 युवा कन्याओं की विवाह के लिए माता और पिता में झगड़ा हो रहा है। उनके आय की कोई साधन नहीं। तो पंडित जी सब सुनने के पश्चात गांव के सरपंच से मदद लेकर के गांव में उस गरीब कन्याओं के लिए, जरूरतमंद कन्याओं के लिए भिक्षाटन की और जो धन संग्रह हुआ वो दोनों कन्याओं के विवाह के लिए दे करके आगे चल पड़ी। आगे गए तो देखे कि एक गांव में बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं। पंडित जी ने पूछा कि बच्चे आप स्कूल जाते नहीं? तो बच्चों ने कहा कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। तो पंडित जी ने सोचा कि विद्या के बगैर व्यक्ति पंगु है, इसलिए गांव की मदद से, सरपंच के सहयोग से वहां एक छोटा सा विद्यालय प्रारंभ कर दिया। और अंततः गत्वा पंडित जी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गए और जैसे ही मंदिर के भगवान के सामने गए और जेब में हाथ डाले तो 2 रुपया मिला पंडित जी के जेब में। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान, हमारे गांव के लाला जी आपको 2 रुपया दिए हैं, इसको अर्पण कीजिए। अर्पण करके अपना घर वापस आ गया। और घर आने के बाद उन्होंने सोचा नहीं कि लाला जी को बताना है, परंतु लाला जी को भगवान स्वप्न में कह रहे हैं कि लाला जी आपने जो 98 रुपया मुझे भेजा वो मिल गया। तो आखिर लाला जी था, उसने सोचा 2 रुपया पंडित जी हेर फेर कर दिया। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे पंडित जी के घर पहुंच गया और पूछा तो पंडित जी पूरे घटना सुना दी। और घटना सुनने के पश्चात लाला जी कह रहे हैं कि पंडित जी आपने 2 रुपया भी क्यों बचाए? अगर 2 रुपया भी समाज के जरूरतमंद
समाज के लिए लगा देते तो मेरा 100 रुपया भगवान के पास पहुंच जाता, क्योंकि पंडित जी ने उसी 100 रुपया में से 98 रुपया समाज में लगा करके 2 रुपया बचा, उसको भगवान को अर्पण कर दिया। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम पहले भगवान की इबादत करनी चाहिए या जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ये आप स्वयं निर्णय करें। और सेवा भारती के साथ तन मन और धन से जुड़ करके जिंद सेवा भारती को एक आदर्श संगठन के रूप में परिचित कराने के लिए आप सबका सहयोग हो, इतना कहकर मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परोपकार के लिए होती है, इसी भाव को स्वीकार करते हुए जींद शहर में कूलर फैक्ट्री है श्री ईश्वर जी गर्ग, उनके सुपुत्र श्री दिनेश गर्ग जी भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस सेवा भारती के केंद्र को 21,000 रुपये दान दिए हैं और इसी का प्रतिनिधि नगर परिषद जींद के कर कमलों से 21,000 रुपये सेवा भारती कार्यालय को दान दिए गए हैं। मैं इन दोनों समापन की ओर चल रहा है। इसी कड़ी में मैं जिला सचिव श्री सुभाष जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए हुए सभी अतिथियों का, साथियों का धन्यवाद करें। श्री सुभाष जी। श्रीमान गोविंद जी जो आज हमारे कार्यक्रम में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने हमारे पूरा सहयोग किया है, इसलिए गोविंद जी और समस्त मित्तल परिवार का हार्दिक धन्यवाद, आभार। परमपिता इस परिवार को दिन दोगुनी उन्नति और तरक्की की ओर अग्रसर करे और यह परिवार सदा समाज कल्याण में सहभागी बने, यही कामना। सेवा भारती की ओर से सहयोग के लिए गौशाला समिति का हार्दिक धन्यवाद। नगर के सभी दानदाताओं का भी हार्दिक धन्यवाद। और इस परिसर में बैठे हुए सभी आगंतुकों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला है। और कल्याण मंत्र के बाद में सभी का जलपान की व्यवस्था है, सब लोग जलपान लेकर के ग्रहण करके उसके बाद ही जाएंगे। कल्याण मंत्र आदि पंक्ति के बाद में सभी सामूहिक करेंगे। सावधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे